हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, हम सब यूपी स्पेशल की सीरीज़ चला रहे हैं। यूपी स्पेशल इसलिए चल रही है कि सुपर टेट का पेपर है, उसमें एक दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। वो कहाँ से पूछ सकता है कोई पता नहीं, इसलिए छोड़ेंगे कुछ नहीं, पढ़ना हमें पूरा है। तो रिस्क नहीं उठा सकते एक दो नंबर के लिए। तो दोस्त, आज हम एक नए टॉपिक में यूपी खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में खनिज का प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख स्थान और कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब खनिज की बात आएगी तो संपन्न नहीं है, खनिज में विशेष रूप से संपन्न नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ऐसे खनिज हैं, कुछ मुख्य रूप से खनिज अपने उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। जो कुछ मुख्य हैं उन्हें देखते हैं। मुख्य रूप से जब पूछा गया कि किस चट्टानों में पाया जाता है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में खनिज पाया जाता है। अब खनिजों का विश्लेषण भैया, जब पूछा जाएगा खनिजों का विश्लेषण, 1955 कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? कर्म निदेशालय की स्थापना की गई 1955 में। और 1974 में जब पूछेगा, पहली बार उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। ये पेपर उत्तर प्रदेश का है, इसलिए यूपी का खनिज विकास निगम पूछ भी सकता है, इसे याद करके जाना। पूछेगा पहली बार 1974 में उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। और यूपी सरकार द्वारा दिसंबर 1998 में पहली खनिज नीति अपनाई गई, या पहली खनिज नीति बनाई गई। कब बनाई गई भैया? दिसंबर 1998 में बनाई गई। और पहली बार यूपी में खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1974 में की गई। दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट्स बना के रख लेना अपने पास सहेज के, क्योंकि रिस्क नहीं उठाना हमें। अगला देखते हैं। नीति के तहत 12 प्रमुख जिला चिन्हित किए गए थे। इस नीति के तहत 12 प्रमुख जिला चिन्हित किए गए थे, जहाँ पे कुछ न कुछ प्रकार की खनिज क्षेत्र हैं। कौन कौन सा जिला है देख लेते हैं। सोनभद्र है, चित्रकूट है, चंदौली है, मिर्ज़ापुर है, बांदा है, जालौन है। इसके बाद झांसी है, ललितपुर जिला अपना है यूरेनियम के लिए, हमीरपुर, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, इतने 12 जिले चिन्हित किए गए थे। प्रमुख खनिज कौन कौन देख लेते हैं। प्रमुख खनिज में लाइमस्टोन भैया, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कांच बालू, जिप्सम, फास्फेट, यूरेनियम, इतने खनिज कुछ पाए जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर का उपयोग कहाँ होता है और किस क्षेत्र में पाया जाता है और कहाँ कहाँ इसका भंडारण है, इसे देखते हैं। चूना पत्थर मिर्ज़ापुर क्षेत्र के मिलता है। कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर में। मुख्य रूप से सोनभद्र में भी मिलता है। सोनभद्र में कहाँ? कजराहट में मिलता है। और मिर्ज़ापुर में गुरमा, कनाच और बाबूहरी, यहाँ पाया जाता है चूना पत्थर। इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट बनाने में होता है, पेंट बनाने में। जब पूछता है सीमेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, चूना पत्थर लगाएंगे। और पेंट बनाने में भी चूना पत्थर का प्रयोग कुछ मात्रा में किया जाता है। अब भारत में भैया यूपी में दूसरा स्थान है। भारत के बाद जब पूछेगा चूना पत्थर के मामले में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है, तो आप दूसरा नंबर लगाना है, गलत नहीं करना है। इसे नोट्स बना के लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। भारत के बाद उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। क्षेत्र इसका सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। इसका सर्वाधिक उपयोग सीमेंट निर्माण, पेंट निर्माण। अगला देखते हैं कोयला। कोयला में अपना उत्तर प्रदेश क्या उपस्थिति दर्ज करता है? कोयला में यूपी में इसकी प्राप्ति गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होता है। किसकी चट्टान से? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से क्या होता है? कोयला की प्राप्ति। अब इसका क्षेत्र भैया कौन सा प्रमुख? सोनभद्र के सिंगरौली से प्राप्त है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद करने जाना। पेपर में पूछा भी गया है कि सोनभद्र के सिंगरौली जिले से सोनभद्र के सिंगरौली स्थान से कोयला प्राप्त किया जाता है। अब पूरे भारत में यूपी में कोयला 8वां स्थान है भैया। भंडारण की दृष्टि कैसा स्थान है? 8वां स्थान है यूपी में कोयला का। अब पूरे भारत के बाद 8वां स्थान है उत्तर प्रदेश में। उत्पादन में छत्तीसगढ़, झारखंड, जब उत्पादन के मामले में आएगा तो छत्तीसगढ़, झारखंड में ज़्यादा उत्पादन है, लेकिन क्षेत्र इसका क्या है? सोनभद्र के सिंगरौली से ज़्यादा प्राप्त होता है। अगला खनिज क्या है? बॉक्साइट खनिज है, देख लेते हैं इसको। बॉक्साइट का अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। और इसका क्षेत्र भैया एल्युमिनियम का अयस्क है। और इसका क्षेत्र भैया क्या है? बांदा है, चंदौली, चित्रकूट, हमीरपुर। नोट्स बना लेना दोस्त। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। क्षेत्र इसका बांदा, चंदौली, चित्रकूट, ललितपुर। लेकिन इसका मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो सोनभद्र के रेणकूट हिंडाल्को खनिज भैया। रेणकूट हिंडाल्को एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। एल्युमिनियम के लिए कौन जाना जाता है? रेणकूट। सोनभद्र जिला महत्वपूर्ण है बॉक्साइट के लिए, याद कर लेना, भूलना नहीं। बांदा, चंदौली, चित्रकूट, ललितपुर में पाया भी जाता है, लेकिन जब मुख्य रूप से बात आएगी तो सोनभद्र लगाना पेपर में। अगला खनिज क्या है? डोलोमाइट। डोलोमाइट, इसका क्षेत्र क्या है भैया? सोनभद्र। सोनभद्र में लगभग मुख्य रूप से काफ़ी खनिज पाए जाते हैं। लगभग देखिए सोनभद्र हर में मिल रहा है, हर खनिज में। तो डोलोमाइट का क्षेत्र सोनभद्र। सोनभद्र कहाँ से? कजराहट और बारी से, यहाँ से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग भैया
इसका प्रयोग जब पूछेगा इस्पात उद्योग में और सीमेंट बनाने में, प्लास्टर में किया जाता है। कहाँ कहाँ पे? इस्पात उद्योग में, सीमेंट बनाने में, प्लास्टर में डोलोमाइट का प्रयोग होता है। और इसकी उपस्थिति मुख्य रूप से कहाँ भी है? इसकी उपस्थिति जब पूछी जाएगी मुख्यतः, तो इसकी उपस्थिति बांदा में पाया जाता है। डोलोमाइट का क्षेत्र पूछेगा तो सोनभद्र लगाना, लेकिन जब मुख्य रूप से पूछेगा तो बांदा लगा के आना पेपर में। गलत नहीं करना है, पूरे फैक्ट के साथ देखना है। अगला देखते हैं कांच बालू भैया खनिज। कांच बालू का प्रमुख क्षेत्र भैया प्रयागराज जिला है। और प्रयागराज जिला के कहाँ पे? शंकरगढ़ और लोहरगढ़। कहाँ पे? शंकरगढ़, लोहरगढ़। चंदौली में भी मिलता है चकिया, और बांदा से बरघाट से भी प्राप्त होता है। अब कांच बालू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद, यूपी में दूसरे नंबर पे भैया। यूपी दूसरे नंबर पे है। किस नंबर पे? दूसरे नंबर पे है। अगला खनिज क्या है भैया? टाल्क है। कौन सा खनिज है? टाल्क। इसे सल्फरी पत्थर भी कहते हैं। टाल्क को सल्फरी पत्थर कहते हैं। और इसका क्षेत्र कहाँ भैया? हमीरपुर, झांसी में सल्फरी पत्थर पाया जाता है। और इसका प्रयोग भैया पूछा जाएगा जब, तो सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशक, कागज में प्रयोग होता है, लेकिन सर्वाधिक सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। और पेपर में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि सौंदर्य प्रसाधन से क्वेश्चन पूछता है, तो सल्फरी पत्थर आने की पूरी संभावना है। उसे टाल्क भी कहते हैं। अगला क्या है? चाइना क्ले और फायर क्ले, दोनों याद करना। चाइना क्ले एक खनिज है और फायर क्ले। चाइना क्ले जब पूछेगा सोनभद्र, बांदा में, और जब फायर क्ले पूछेगा तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। लगभग सोनभद्र में दोनों पाया जाता है। चाइना क्ले भी पाया जाता है, फायर क्ले पाया जाता है। नोट्स बना लेना। अगला देते हैं सोना। सोने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? रामगंगा एवं शारदा नदी प्रसिद्ध है। इसके रेतों में सोना पाया जाता है। किस नदी में? रामगंगा एवं शारदा नदी में पाया जाता है। और इसका क्षेत्र भैया कौन कौन सा है? ललितपुर है, सोनभद्र में। सोना के लिए ललितपुर और सोनभद्र माना जाता है, लेकिन इसका जब नदी की बात आएगी तो रामगंगा एवं शारदा नदी लगाना। अगला क्या है? हीरा देख लेते हैं। हीरा कहाँ पे है? इसका क्षेत्र बांदा और मिर्ज़ापुर। हीरा का मुख्य क्षेत्र बांदा मिर्ज़ापुर के जंगलों में पाई जाती है भैया। हीरा, बांदा, मिर्ज़ापुर। अगला बलुआ पत्थर जैसे लाल पत्थर भी कहते हैं। और इसका क्षेत्र कौन सा भैया? मिर्ज़ापुर में बलुआ पत्थर पाया जाता है। और यूरेनियम, बार बार पेपर पूछा गया, यूरेनियम के लिए कौन सा प्रसिद्ध है जिला? तो ललितपुर में यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। किसमें? ललितपुर में यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। और एस्बेस्टर जिप्सम दोनों कहाँ पाया जाता है भैया? झांसी इसमें भी हमीरपुर। तो एस्बेस्टर और जिप्सम जब पूछेगा तो झांसी, हमीरपुर लगाना। तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के लिए बांदा अपना क्षेत्र, तांबे के लिए बांदा। और लौह अयस्क के लिए ललितपुर, ग्रेनाइट के लिए बांदा, हमीरपुर, और गेरू के लिए बांदा। तो दोस्त देख लिए हम सब खनिज उत्पादन में यूपी का स्थान, यूपी में कौन कौन से खनिज हैं। तो दोस्त आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आएगा। मिलते हैं एक अलग टॉपिक, अलग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।